तो आज हम मतलब एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास नागलोक का रहस्य, एक पौराणिक साम्राज्य से जुड़े कुछ अंश हैं। जी ये हमें हिंदू पुराणों में जो नागलोक का वर्णन है ना, जी उसकी तरफ ले जाते हैं। तो आज का हमारा काम है इस पौराणिक कॉन्सेप्ट को और इसके रहस्यों को समझना इन्हीं स्रोतों के आधार पर। बिल्कुल। और ये स्रोत सीधे हमें उसी पहले सवाल पर ले आते हैं जो मतलब हमेशा से पूछा गया है, क्या नागलोक वाकई में है? पुराणों को देखें तो हाँ, इसका स्थान पाताल लोक बताया गया है। पाताल लोक यानी आमतौर पर जिसे हम धरती के नीचे मानते हैं। हाँ, ज्यादातर तो यही समझा जाता है। लेकिन एक स्रोत है हमारे पास जो इस पाताल को थोड़ा अलग ढंग से देखता है। मतलब सिर्फ ज्योग्राफिकली नीचे नहीं, शायद एक अलग डायमेंशन या लेवल के तौर पर। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं, कुछ और इन स्रोतों के हिसाब से फिर वहाँ रहता कौन है? वहाँ दिव्य नागों का वास बताया गया है, खास तौर पर नागराज वासुकी और शेषनाग, जिन्हें अनंत शेष भी कहते हैं, उनका जिक्र तो मतलब प्रमुखता से है। और ये सिर्फ शक्तिशाली सांप नहीं है, इन्हें दिव्य शक्तियां मिली हुई हैं, ज्ञान है इनके पास। कुछ कथाएं तो इन्हें सृष्टि के बैलेंस में भी एक इम्पोर्टेंट रोल देती हैं। और वो खजानों और अमृत वाली बात भी तो है ना, काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल। ये भी बहुत पॉपुलर पहलू है। कई लेजेंड्स में नागलोक को अद्भुत मणियों, रत्नों का भंडार बताया गया है, और यहाँ तक कि देवताओं को जो अमृत मिला था उसका कुछ अंश भी वहीं सुरक्षित है, ऐसा मानते हैं। अच्छा। पर हाँ, एक चीज है, जो स्रोत हमारे पास है उनमें से एक इस खजाने को थोड़ा अलग नजरिए से भी देखता है। मतलब शायद ये सिर्फ फिजिकल दौलत ना हो, बल्कि स्पिरिचुअल ज्ञान हो या कोई रहस्यमयी शक्ति हो। तो यहाँ भी थोड़ी क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन अलग है। यानी सिंबॉलिक भी हो सकता है। तो अगर ये इतनी दिव्य और रहस्यमयी जगह है तो क्या वहाँ कोई पहुँच सकता है? स्रोत क्या कहते हैं इस पर? देखिए, स्रोतों के हिसाब से तो आम इंसानों के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए नागलोक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, अगम्य कहा गया है उसे। ओके। लेकिन यहीं पर एक बहुत रोचक बात आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत ऊंचे दर्जे के योगी होते हैं ना, हाँ, वो अपनी गहरी साधना और तपस्या के बल पर शायद सूक्ष्म रूप में या किसी खास तरीके से वहां प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा। और वो गुप्त दरवाजों वाली बात भी तो है। मैंने पढ़ा था कहीं, शायद हिमालय और तिब्बत की गुफाओं का जिक्र। हाँ, बिल्कुल। कुछ कहानियों में ऐसे दावे मिलते हैं कि हिमालय या तिब्बत की बहुत मुश्किल दुर्गम गुफाओं में कुछ ऐसे सीक्रेट रास्ते या पोर्टल्स हैं जो सीधे नागलोक तक जाते हैं। वाव। लेकिन यहीं पर स्रोत हमें थोड़ा रुकने को कहते हैं, सोचने को कहते हैं कि क्या ये वाकई में फिजिकल दरवाजे हैं या फिर ये भी सिंबल